तो सानू कल कहाँ थे? किसी से मिलने गए थे क्या? बता दिया करो, हम भी साथ चले होते। ठीक है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस। दोबारा मत लिखना आप लोग, सानू आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख लिए हो। ठीक है। एक ठीक मुझे थोड़ा पीला टी शर्ट गिफ्ट कर दो तो। ठीक है। अब मेरा भी पहनने का मन कर रहा है, बृहस्पति मेरा सही चल नहीं रहा है इस समय। मेरा बृहस्पति सही चल नहीं रहा है। एक पीला मुझे भी गिफ्ट कर दो, थर्सडे को मैं पीला पहनूंगा। ठीक है। देखिए। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, लेट S1 and S2 be subsets of V, then subspace generated by S1। कभी कभी इसको इस आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे भी लिखे, एक ही चीज है। सभी जो आप लिखते हो ना, सब स्पेस जनरेटेड बाई, कहीं कोने में लिख लो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस को एक दूसरे शब्द में और बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस। लीनियर, उसी का सब स्पेस जनरेटेड बाई एस को एक और नाम से पुकारते हैं लीनियर स्पैन ऑफ एस। तो एल S1 लिख देते हैं, लीनियर स्पैन मतलब एल, और किसका, एस का। तो जब ये लिखते हैं, जब इस सेंस में यूज करते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस को एक चीज और बोलते हैं मैथमेटिशियन, लीनियर स्पैन ऑफ एस। लीनियर स्पैन ऑफ एस, लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है। तो खैर आपके सवाल में S1 है। ठीक है। ये कहीं लिख लेना कि क्वेश्चन बदल, अगर भाषा बदल दिया तो आप कहें नया सवाल आ गया। हम यही बहुत डरते हैं, नोटेशन बदल देते हैं लड़के, बोलते हैं एक बार सीरीज पढ़ाया, सीरीज एएन, और एग्जाम में आ गया सीरीज यूएन, कह रहे हैं नया सवाल आ गया सब। ठीक है, नया सवाल आ गया सीरीज एएन सीरीज यूएन। ठीक है। कोई मतलब नोटेशन में आप इतना कंफ्यूज क्यों होते हो? ठीक है। सीरीज, देन सबस्पेस जनरेटेड बाय S1 इज कंटेन्ड इन सबस्पेस जनरेटेड बाय S2। such that S1 is contained in S2, then this। ठीक है। ठीक है। वो तो मेन हाइपोथेसिस का एक पार्ट छोड़ ही दिए थे। अगर S1 S2 के अंदर कंटेन है तो सबस्पेस जनरेटेड बाय S1 कंटेंट होगा सबस्पेस जनरेटेड बाय S2 के अंदर। ठीक है। यानी कंटेनमेंट प्रिजर्व होगा सबस्पेस जनरेटेड बाय S1 के द्वारा भी। ठीक है, कंटेनमेंट ऐसे सीधे सीधे प्रिजर्व हो जाएगा। ठीक। प्रूफ, सिंस S2 इज कंटेन्ड इन सबस्पेस जनरेटेड बाय S2। ये तो तय बात है, जो सबस्पेस जनरेटेड बाय S होता है वो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है कंटेनिंग S। स्मॉलेस्ट यानी सबस्पेस जनरेटेड बाय S इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। तो वो S को तो कंटेन कर ही रहा होगा, साथ साथ सबस्पेस होगा। ठीक है। अभी मैं उसको बाद में लिखवा दूंगा। ये अपने आप में सबस्पेस होगा, स्मॉलेस्ट होगा, और S को कंटेन कर रहा होगा। तो सबस्पेस जनरेटेड बाय S2 जो है वो S2 को तो कंटेन करेगा ही करेगा। ठीक है। तो सिंस S2 इज कंटेन्ड इन सबस्पेस जनरेटेड बाय S2, ठीक है, एंड S1 इज कंटेन्ड इन S2 बाय योर हाइपोथेसिस। आप हाइपोथेसिस में लेके चल रहे हो कि S1 S2 में है, कंक्लूजन ये है, देन के बाद जो प्रूव करना है, एंड S1 इज कंटेन्ड इन S2। ठीक है। आप दोनों को एक साथ जब देखोगे, इसको और इसको, तो आपका S1 इज कंटेन्ड इन सबस्पेस जनरेटेड बाय S2,
S1 S2 का सबसेट है और S2 इसका सबसेट है, तो S1 सबसेट हो जाएगा सब स्पेस जनरेटेड बाय S2 का। ठीक है, मैं कह रहा था अगर आप ट्राई किए हो तो 2 लाइन का प्रूफ था ये। ठीक है, यानी सब स्पेस जनरेटेड बाय S2 एक सब स्पेस है जो S1 को कंटेन कर रहा है। ये एक सब स्पेस है V का जो S1 को कंटेन कर रहा है। और सब सिंस फर्दर सिंस फर्दर सिंस फर्दर सिंस सबस्पेस जनरेटेड बाय S1 इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V सच दैट मतलब कंटेनिंग S1 सच दैट कि S1 इज कंटेन्ड इन S1। सबस्पेस जनरेटेड बाय S1 में तो कल ही तो सीखे हुए ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है S1 को कंटेन करता हुआ, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है S1 को कंटेन करता हुआ। तो अगर कोई और सब स्पेस अभी कल ही सीखे हो कि अगर और कोई सब स्पेस S1 को कंटेन करेगा तो सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 को भी कंटेन कर लेगा वो, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। यस, सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग S1, और ये एक सब स्पेस है जो S1 को कंटेन कर रहा है, मीन्स ये इसको भी कंटेन कर लेगा, तभी ये स्मॉलेस्ट होगा, तभी ये स्मॉलेस्ट होगा। कोई और सब स्पेस अगर S1 को कंटेन करेगा, कल से कोई और सब स्पेस अगर S1 को कंटेन किया तो वो इसको भी कंटेन कर लेगा। तो यहाँ W की जगह समझो ये एक सब स्पेस है जो S1 को कंटेन कर रहा है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है जो S1 को कंटेन करता है, मीन्स ये जो होगा वो इसको भी कंटेन कर लेगा। तो दिस सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 इज कंटेन्ड इन सब स्पेस जनरेटेड बाय S2, कहानी खत्म। ठीक है, QED 2 लाइन का आर्गुमेंट था। देखो, क्योंकि ये सब स्पेस है S1 को कंटेन करने वाला और S1 स्मॉलेस्ट सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 स्मॉलेस्ट है, तो ये तुरंत उसमें कंटेन हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट है तो तुरंत उसमें कंटेन हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में BSc में पूछा गया था, और का इस बार भी कुछ ना कुछ पूछेंगे वैसा बना के। ठीक है, लेट V इक्वल टू R2 एंड F इक्वल टू R, नहीं R2 ओवर R वेक्टर स्पेस ले रहे हो, और जब R2 ओवर R वेक्टर स्पेस ले रहे हो और बाइनरी और आप ऑपरेशंस और बाइनरी ऑपरेशन और स्केलर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं बता रहे हो, तो यहाँ वेक्टर एडिशन क्या होगा जो आप पहले से जानते हो, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन। यहाँ वेक्टर एडिशन क्या होगा, कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हाँ मतलब अगर अल्फा डॉट एक्स वाई करोगे तो कैसे डिफाइन होगा, अल्फा स्केलर अल्फा डॉट एक्स अल्फा डॉट वाई। और वेक्टर एडिशन कैसे डिफाइन होगा, x1 y1 प्लस x2 y2 एक्स कंपोनेंट वाइज एडिशन, जिसको कोऑर्डिनेट वाइज एडिशन बोलते हो, x1 प्लस x2 y1 प्लस x। ये सब बातें आपको तुरंत बतानी चाहिए। ठीक है, ये अभी आप यही इसी में उलझे पड़े हो, मैं सब स्पेस जनरेटेड बाय S में आ गया। ठीक है, तो अगर R2 ओवर R वेक्टर स्पेस है तो वही वेक्टर एडिशन है, वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन है जो आप पहले से जानते हो। ठीक है, अनटिल अनलेस किसी दूसरे तरीके से अगर नहीं डिफाइन करके दे रहा है वो। ठीक है, कंसीडर यस लेट S इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई फ्रॉम R2, कभी कभी नहीं भी लिखा जाए फ्रॉम R2 तो एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है तो R2 से ही आ रहा होगा। ठीक है, एक्स वाई फ्रॉम R2, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर अनसॉल्व देखोगे तो पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एस और ये सबसेट है R2 का, R2 का ये सबसेट है, क्योंकि R2 में तो सारे एक्स वाई हैं, उन एक्स वाई को ले रहे हो जो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेसिकली ये कौन सा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सर्कल। ठीक है, दिस इज यूनिट सर्कल बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये आपका R2 है पूरा, ठीक है, तो ये आपका यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब रेडियस इसका 1 है। ठीक है,
और सेंटर इसका 0 0, ठीक है। सेंटर इसका 0 0, रेडियस इसका 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, उसका रेडियस क्या होगा 1, और सेंटर इसका ओरिजिन पे होगा। तो ये यूनिट सर्किल कहलाता ही है, यही आपका यस है, और इसको बोलते हैं यूनिट सर्किल। और इसको S1 से दिखाते हैं, यस पे पावर 1 से। पावर 1 मत पसना, S1, इसको नोटेशन S1 देते हैं। S1 मतलब यही, इसको जनरली डिनोट करते हैं, लेकिन अभी आप S मान रहे हो, यानी S1 जो है उसी को यस मान रहे हो, ठीक है। अब आपको बताना है, ये जो यस है, इसके द्वारा, यही रेड कलर वाला यस है, इसके द्वारा जनरेट होने वाला सब स्पेस, देन सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, बताओ क्या होगा, ठीक है। या पूछा जाएगा फाइंड द सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है, या व्हाट इज द सब स्पेस जनरेटेड बाय एस। R2 का एक सबसेट दे दिया गया है और उससे सब स्पेस जनरेट होने वाला बताना है आपको। तो डिफिनीशन क्या कहती है, डिफिनीशन ये कहती है कि सब स्पेस जनरेटेड बाय S2 मींस द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ R2 कंटेनिंग S, ठीक है। सबसे छोटा सब स्पेस जो यस को कंटेन करता हो, R2 का सबसे छोटा सब स्पेस जो यस को कंटेन करता हो, क्या होगा। एक तो आपको अभी आर्गुमेंट बाद में लिखना होगा, तो पहले फील हो जाना चाहिए। R2 में सब स्पेस क्या क्या होते हैं, या R2 के सब स्पेस तुरंत आपको पता होना चाहिए। या तो आपका ट्रिवियल सब स्पेस होगा 0 0, या फिर दूसरे टाइप का होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दूसरे टाइप का ये सब स्पेस होता है, या पूरा R2 होगा। अब बताओ क्या ये कंटेन करेगा इस सर्किल को, ये सब स्पेस है लेकिन इसको कंटेन करेगा क्या, नहीं। कोई लाइन है जो इस पूरे सर्किल को कंटेन कर लेगी, नहीं। इसका मतलब न ये हो सकता है न ये हो सकता है, केवल पूरा R2 ही बच रहा है जो इसको कंटेन कर रहा है। तो यहीं से दिख रहा है कि ये दिख रहा है, लेकिन आर्गुमेंट ये मत लिखना। ये दिख रहा है कि सबसे छोटा सब स्पेस यस को कंटेन करने वाला पूरा का पूरा R2 ही होगा, पूरा का पूरा R2 होगा, क्योंकि तीन ही तरह के सब स्पेस होते हैं, एक ये एक ये एक ये इसको कंटेन नहीं कर रहा है। न लाइन इसको, लाइन तो एक ऐसे होगी, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन तो ऐसे ही होगी ना, ठीक है। तो कोई लाइन क्या सर्किल को कंटेन कर लेगी, चाहे जितने कोई भी लाइन लोगे ओरिजिन से पास होने वाला कंटेन कर लेगी उसको, तो नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता, तो ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, तो बचा क्या होगा R2, पूरा R2 ही। तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज होल R2, लेकिन आर्गुमेंट क्या लिखोगे, ठीक है। उसी के लिए वो रिजल्ट ऊपर करवाया हूं, ठीक है। ये पॉइंट बताओ, ये पॉइंट क्या होगा ये वाला। अगर ये सर्किल है 1 रेडियस का, तो ये इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, और ये आपका वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है, क्या होगा 1, 0, दिस इज योर 1, 0, ठीक है। और ये यस पे लाई कर रहा है, जो आप यस दिए उस सर्किल पे लाई कर रहा है 1, 0। यहां से भी चेक करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मीन्स 1, ठीक है। तो ये लाई कर रहा है, दिख भी रहा है, जो दिख रहा है वही तो दिख रहा है उसको, वहां से भी। और 0, 1 भी, 0, 1 भी इस सर्किल पे लाई कर रहा है, इस सर्किल पे लाई कर रहा है। तो लेट S1 इक्वल टू, एक नया सबसेट S1 ले लिए, नया सेट S1 बना रहे हो क्या, 1, 0, 0, 1, ठीक है, 0, 1। क्लियरली S1 इज सबसेट ऑफ यस, किसी कोई डाउट, S1 इज सबसेट ऑफ यस। जब इसी पे पॉइंट ले रहे हो तो सबसेट नहीं है इसके, ये दोनों एलिमेंट इसमें आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब S1 का हर एलिमेंट इसमें है, तो S1 इसका सबसेट है। तुम लोग एकदम पढ़ते एकदम इस पे भी ऐसा मुंह बनाते हो जैसे ये भी नहीं तुमको बात। S1 S का सबसेट है, इस पे भी ऐसे चुंगरा दे रहे हो यहाँ पे ऐसे, जैसे कितनी गंभीरता वाली बात है, ठीक है। S1 सबसेट
है एस का, तो देन देख दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज ठीक है, अगर अभी रिजल्ट सीखे हो कि अगर एस वन एस का सबसेट है तो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इस सबसेट ऑफ सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, अभी ऊपर रिजल्ट किए हो, ठीक है, वही यूज कर रहे हो। अगर एस वन एस का सबसेट है तो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इस सबसेट सब स्पेस जनरेटेड बाई एस। अब सबसे सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन क्या होगा? सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन क्या होगा? देखो एस वन में दो एलिमेंट हैं, उससे जनरेट होने वाला सब स्पेस निकालना है, ठीक है। देखिए सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन क्या होगा, अगर वो समझ जाओगे तो अब क्या होगा वो, ठीक है। अच्छा इससे पहले यही रोक दो इसको, इससे पहले आप ये बताओ, ठीक है, इसको यहीं रोक देना थोड़ी जगह में, फिर बाद में प्रूफ आके करते हैं बाद में, ठीक है। आप इन जनरल कोई आपको वेक्टर स्पेस दे दिया जाए, जनरल लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस ओवर एफ, ठीक है, और लेट एस इक्वल टू सिंगलटन सेट वी, और जहां आपका वी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है वी का, ठीक है। सिंगलटन सेट ले रहे हो, ठीक है, लेकिन ना जीरो वाला आप देख लिए थे, अगर सिंगलटन जीरो था तो सब स्पेस जनरेटेड बाय क्या था? सिंगलटन जीरो है। अब की बार नॉन जीरो एलिमेंट ले रहे हो, सिंगलटन सेट बना रहे हो जिसमें एलिमेंट क्या ले रहे हो? नॉन जीरो एलिमेंट। तो यहां बताओ देन सब स्पेस जनरेटेड बाय यस जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट सब स्पेस जनरेटेड बाय यस का मतलब समझते हो ना, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ये सिंबल क्या बता रहा है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस, स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस, ठीक है। तो सिंस दिस इज ए सब स्पेस ऑफ वी, सब स्पेस जनरेटेड बाय यस सब स्पेस होगा वी का, ठीक है। सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, नाम ही है सब स्पेस जनरेटेड, तो सब स्पेस होगा वी का, ठीक है। एंड यस इज सबसेट ऑफ दिस, ये भी होगा, यस इसमें कंटेन होगा, ठीक है। तो यस का कोई भी एलिमेंट लोगे वो आपका इसमें भी कंटेन हो जाएगा, और यस में एलिमेंट क्या है? वी, ठीक है। तो कामा वी बिलोंग्स टू सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है। ये आप ये यूज किए, ठीक है, सबसेट होने का फायदा यूज किए कि यहाँ कोई एलिमेंट होगा तो वो इसमें भी आ जाएगा, तो वी आपका यहाँ है तो वी यहाँ भी आ गया, यानी इसका हर एलिमेंट तो वी यहाँ आ गया। अब सब स्पेस होने का एडवांटेज क्या उठाओगे? अगर सब स्पेस है, अगर ये सब स्पेस है तो अल्फा डॉट वी भी इसके अंदर आ जाएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कोई निकालोगे तो वो भी आ जाएगा, एंड अल्फा डॉट वी भी बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि सब स्पेस की डिफिनेशन से ये सब स्पेस है ना, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी भी आ जाएगा सब स्पेस जनरेटेड बाय एस के अंदर। इससे ये कंक्लूड कर रहे हो कि वी इसके अंदर आ जाएगा। सब स्पेस होने का फायदा क्या उठाओगे कि उसका कोई भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन उठाओगे वो भी इसके अंदर आ जाएगा, फॉर एवरी स्केलर एफ, फॉर एवरी अल्फा इन एफ।
अब कंसीडर डब्लू नॉट, कंसीडर डब्लू नॉट, इस तरह के जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं उनको इकट्ठा कर लो। कंसीडर डब्लू नॉट अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, अल्फा वेरी करेगा, वी फिक्स है, अल्फा वेरी करेगा एफ के ऊपर, क्योंकि आप फॉर एवरी अल्फा लिख रहे हो ना, तो सारे अल्फा के करस्पॉन्डिंग आप अल्फा डॉट वी, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी इकट्ठा कर लिए। ठीक है, देन डब्लू नॉट और इसमें क्या संबंध होगा, सबसेट होगा, क्योंकि आप पहले ही कह दे रहे हो कि हर अल्फा के लिए अल्फा डॉट वी इसका एलिमेंट है और वही सारे एलिमेंट इसमें हैं, इसका मतलब हर एलिमेंट इसका 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 एलिमेंट है, इसका हर एलिमेंट इसका एलिमेंट है, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, तो अल्फा डॉट भी बनाए ही हो क्या फॉर एवरी अल्फा के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ का जो हर एलिमेंट है वो इसमें कंटेन कर रहा है, इसका मतलब डब्लू नॉट इज कंटेन्ड इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट वी सो दैट, डब्लू नॉट जो आप बनाए हो, डब्लू नॉट इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब आपको दिखाना कि जो डब्लू नॉट बनाए हो वो सब स्पेस है, और सब स्पेस दिखाने की यूजुअल ट्रिक है। ठीक है, सब स्पेस दिखाना बड़ा सिंपल बात होती है कि इसके दो एलिमेंट लो और एक स्केलर लो। ठीक है, इसके दो एलिमेंट लो और एक स्केलर लो। ठीक है, जैसे यहाँ स्केलर हमेशा अल्फा से दिखा दिए हो तो क्या, तो लेट बीटा बिलोंग्स टू एफ, आपकी बदल दो थोड़ा सा। ठीक है, बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू नॉट, आर्बिट्रेरी स्केलर बीटा ले लिए, आर्बिट्रेरी एक्स वाई डब्लू नॉट ले लिए। ठीक है, सब स्पेस तब होगा जब इसमें बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई भी आ जाए। ठीक है, तभी तो सब ये सब स्पेस दिखाने का यूजुअल टेक्निक है। ठीक है, तो बीटा आर्बिट्रेरी ले लिए स्केलर, एक्स वाई डब्लू नॉट में ले लिए, अब आपको पहुंचना है किसी तरह दिखाओ कि बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई भी इसके अंदर आ जाए, डब्लू नॉट के अंदर। बताओ प्रियांशु, अगर एक्स वाई डब्लू नॉट में है, ठीक है, तो देन एक्स वाई को क्या लिख सकते हो, क्योंकि डब्लू नॉट में इसी टाइप के एलिमेंट है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, तो एक्स होगा आपका अल्फा वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी एंड वाई आपका होगा अल्फा टू स्केलर, ये तो वी फिक्स है, स्केलर बदलेगा, केवल ये बदल रहा है। ठीक है, तो अल्फा वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, अल्फा टू स्केलर मल्टी, इसी टाइप का होगा, अगर कुछ भी इसमें आ रहा होगा तो इसी टाइप का होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी टाइप का। ठीक है, फॉर सम अल्फा वन अल्फा टू बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, अब नाउ अपना जो दिखाना था बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई लेके चलो, बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई, तो बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स की जगह भी ये रख दो। ठीक है, अल्फा वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी प्लस वाई की जगह ये रख दो अल्फा टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी। यहां कौन सी वेक्टर स्पेस स्केलर मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी यूज होगी, S3, S3, तो इसको लिख सकते हो बीटा अल्फा वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, बीटा अल्फा वन, S3 प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन की। और यहाँ ये बीटा और अल्फा वन के बीच में कौन सा डॉट है, कौन सा मल्टीप्लीकेशन है, स्केलर वाला, फील्ड का मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं। ठीक है, और प्लस अल्फा टू डॉट वी, अब इसको लिख सकते हो बीटा डॉट अल्फा वन प्लस अल्फा टू डॉट वी, स्केलर डॉट मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी। ये कौन सी प्रॉपर्टी से लिख रहे हो, यहां से यहां कौन सी प्रॉपर्टी, S2 प्रॉपर्टी, S2 प्रॉपर्टी, फिर ये अलग अलग हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो बीटा डॉट अल्फा वन प्लस अल्फा टू। बीटा आपका फील्ड का एलिमेंट है,
अल्फा 1 फील्ड का एलिमेंट है, अल्फा 2 फील्ड का एलिमेंट है, ये प्लस फील्ड का है, ये प्लस ऑफ एफ है फील्ड का, और ये आपका डॉट ऑफ एफ है मल्टीप्लीकेशन। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कहाँ आएगी? एफ में ही आएगी, क्योंकि फील्ड मल्टीप्लीकेशन से फिर ये फील्ड मल्टीप्लीकेशन है तो बीटा डॉट अल्फा 1 आ जाएगा एफ के अंदर, और फिर ये एफ के अंदर और अल्फा 2 एफ के अंदर, तो दोनों का सम भी अल्फा के अंदर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा ये आपका, इसको लिख दो कुछ, अल्फा बीटा हो गया, गामा लिख दो, गामा, गामा डॉट वी। ऐसा लग रहा है कि छोटा गामा हो गया वो, ठीक है, गामा डॉट, बढ़िया लग रहा था, देखिए, गामा डॉट वी, गामा डॉट वी मतलब गामा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, गामा, इसकी जगह आप गामा लिख दिए, ठीक है, गामा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, वेयर, वेयर बताना पड़ेगा ना गामा क्या है, ठीक है, वेयर गामा इज नथिंग बट बीटा फील्ड मल्टीप्लीकेशन अल्फा 1 प्लस फील्ड एडिशन अल्फा 2, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा एफ के अंदर, एफ के अंदर। अब बताओ ये एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू नॉट में ऐसा ही एलिमेंट आएंगे, सब एलिमेंट आप फील्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, ठीक है, तो गामा डॉट वी एलिमेंट हो जाएगा डब्ल्यू नॉट का। सो डब्ल्यू नॉट इज ए सब स्पेस ऑफ वी। अब सब स्पेस हो गया, क्योंकि बीटा डॉट एक्स प्लस वाई आ गया उसके अंदर, ठीक है, डब्ल्यू नॉट के अंदर आ गया। आप देखो अपने कॉपी में बीटा डॉट एक्स प्लस वाई लेके चले, वो एलिमेंट हो गया डब्ल्यू नॉट का, तो डब्ल्यू नॉट सब स्पेस हो गया, ठीक है। सिंस ज्यादा आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि समय का वेस्टेज है, आप लोग बता कुछ पाते हो नहीं, ठीक है, वही मतलब एक दो लोग। अब नेक्स्ट आपको क्या, अपने बताओ नेक्स्ट आप क्या दिखाना चाहोगे, बता ही तो, अच्छा नेक्स्ट क्या दिखाना चाहो। ये डब्ल्यू नॉट सब स्पेस हो गया अभी को, अब हमको दिखाना है कि डब्ल्यू नॉट एस को कंटेन कर रहा है, डब्ल्यू नॉट एस को कंटेन कर रहा है, ठीक है, डब्ल्यू नॉट एस को कंटेन कर रहा है। तो डब्ल्यू नॉट एस को कंटेन कब करेगा? जब यस का हर एलिमेंट डब्ल्यू नॉट का हो जाए, यस का हर एलिमेंट, और यस आपका क्या है? सिंगल्टन वी, यही तो है, ठीक है, और यही वी डब्ल्यू नॉट में जब आ जाएगा, तब आप कह सकते हो यस इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू नॉट, ठीक है। अब कैसे आप कहोगे कि वी डब्ल्यू नॉट में आएगा? और डब्ल्यू नॉट में अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी टाइप एलिमेंट आ रहे हैं, ये तो वी फिक्स रहेगा, स्केलर ही तो बदल रहा है, ठीक है, तो वन ले लो, सिंपल सी बात है। तो सिंस वी इक्वल टू 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, ठीक है, 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी, तो अल्फा डॉट वी टाइप हो गया, ठीक है, तो ये बिलोंग कर जाएगा आपका डब्ल्यू नॉट के अंदर। और ये यस का एलिमेंट है, तो यहां से कंक्लूड हो गया कि जो आपका यस है वो सबसेट है डब्ल्यू नॉट का, डब्ल्यू नॉट का सबसेट है यस, क्योंकि यस में एक ही एलिमेंट था वी, जो डब्ल्यू नॉट में भी आ गया, ठीक है, तो यस सबसेट हो गया डब्ल्यू नॉट का। तो फिर एक सब स्पेस आ गया, डब्ल्यू नॉट एक सब स्पेस हो गया, देखो यहाँ सब स्पेस हो गया वी का, जो यस को कंटेन कर रहा है, ठीक है, डब्ल्यू नॉट एक सब स्पेस हो गया जो यस को कंटेन कर रहा है। फिर फर्दर सिंस, एक ही आर्गुमेंट बार बार लिखोगे, देखोगे, फर्दर सिंस सब स्पेस जनरेटेड बाय एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस, कंटेनिंग यस। तो एक ही बात है, अगर ये स्मॉलेस्ट है तो कोई और सब स्पेस अगर यस को कंटेन कर रहा होगा तो वो इसको भी कंटेन कर लेगा, तय बात है, ठीक है। तो डब्ल्यू नॉट सब स्पेस है जो यस को कंटेन कर रहा है, और ये स्मॉलेस्ट है तो डब्ल्यू नॉट इसको भी कंटेन कर लेगा, ठीक है। तो कामा सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज सबसेट ऑफ डब्ल्यू नॉट। अब ऊपर जाओ, ठीक है, हमारे कॉपी में तो नहीं, आप देखो ऊपर क्या कंक्लूड होगा फाइनली, बराबर हो गया ना, कहाँ गई एक इंक्लूजन, इधर से आ गया आपका स्टार, ठीक है, ये लिखो,
डब्ल्यू नॉट इसमें कंटेन था, अब रिवर्स वाला भी इंक्लूजन प्रूव कर चुके हो ऑलरेडी, तो बाय उसको डबल स्टार कर देना। दिस इज डबल स्टार, ठीक है। तो बाय स्टार एंड डबल स्टार सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज नथिंग बट डब्ल्यू नॉट, डब्ल्यू नॉट। और डब्ल्यू नॉट क्या है वो आप लिख चुके हो, वो तो आपके कॉपी में है। दैट इज सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, और डब्ल्यू नॉट जो है वो ये है, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी, अल्फा बिलोंग्स टू एफ। तो अगर सिंगल्टन सेट है, कल आप पूछे थे ना कि अगर सिंगल्टन सेट है तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस क्या होगा, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी, अल्फा वेरी करेगा ये आपके ऊपर, आप प्रूव कर दिए ये। तो जहां देन करके कामा लिखे थे अपने स्टेटमेंट में जाओ, अब जो ऊपर लिखे थे ना मैं वहां लिख दिया था, आपसे पूछा था क्या होगा। एक तो बार बार ऊपर जाना, आप लोग इतने इस समय घबराए हुए रहते हो, चेहरा पता नहीं क्यों घबराए घबराए दिखता है आप लोगों का। थका मैं हूँ सुबह से, घबराए आप लगते हो, ठीक है। प्रेशर ले रहे हो क्या किसी चीज का, तुम लोग भी थक जाते हो क्या, ठीक है। संडे था, आज तो सैटरडे था, आज तो बंद रही होगी यूनिवर्सिटी भी। ये आपका लिखा था ना देन, ठीक है, देन करके, ठीक है, ये भी नहीं खोज पा रहे होगे आप लोग, ठीक है, देन, ठीक है, उसकी जगह लिख लो देन। इसे बोलते पहले प्रूव कर दिया गया, बाद में लिखा जा रहा है देन सब स्पेस जनरेटेड बाय इज एस अल्फा डॉट वी, अल्फा बिलोंग्स टू एफ, और उसका प्रूफ ये है। ऐसे लिख लेना अपने कॉपी में, ये काट मत देना इसका। तो पहले प्रूव कर दिया, फिर आपका स्टेटमेंट बना दिया, ठीक है। प्रूफ सिंस से स्टार्ट किए थे ना, सिंस, ठीक है, सारा आर्गुमेंट आप लिखे हो। अब समझ में आया, एक क्वेश्चन करके लिखवाया था या रिजल्ट करके लिख लो, चाहे जैसे आए, ठीक, ठीक है। तो अगर सिंगल्टन सेट है तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस हमेशा इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा, बाकायदा आपने प्रूव किया। अब मान लो दो एलिमेंट का सेट है, दो एलिमेंट का सेट है, ठीक है। लेट एस इक्वल टू v1 v2 बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस, सबसेट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस, ठीक है, वी ओवर एफ, ठीक है। देन सब स्पेस जनरेटेड बाय एस जो होगा, आप पैटर्न पकड़ रहे होगे किस टाइप का होगा, अल्फा वन वी वन, अल्फा वन स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी वन प्लस अल्फा टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी टू, जहां अल्फा वन अल्फा टू वेरी करेगा ये आपके ऊपर। आप इसका आर्गुमेंट लिखिएगा, आपके लिए एक्सरसाइज है ये, ठीक है। वैसे ही लिखोगे जैसे वहां किए हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर यस में दो एलिमेंट हैं तो उससे जनरेट होने वाला सब स्पेस हमेशा इसी टाइप का होगा, अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा टू वी टू, ठीक है, अल्फा टू वी टू इसी टाइप का होगा। अगर तीन एलिमेंट का सेट है तो किस टाइप का होगा, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री। तो इन जनरल अगर यस आपका फाइनाइट सेट है जिसमें एन एलिमेंट है, वी वन वी टू वी एन जो वी का सबसेट है, देन सब स्पेस जनरेटेड बाय यस क्या होगा, अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा एन वी एन, और जहां अल्फा वन अल्फा टू
अल्फा एन फ्रॉम स्केलर। क्लियर कट आपको पता चल गया। हालांकि हमको जरूरत दूसरे की थी, ये भी सब उसी तरह से आप प्रूव कर सकते हो, सेम आर्गुमेंट से डब्ल्यू नॉट बनाओगे फिर दिखा दोगे, ठीक है। हालांकि ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, एक इसलिए मैं करके दिखा दिया कि अगर सिंगल है तो ऐसे, डबल है तो ऐसे, लेकिन एक कर लेना थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस के लिए, नहीं कर पाओगे तो किसी दिन करवा दूंगा, ठीक है। तो दो एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब स्पेस हमेशा इसी टाइप का होगा। तीन एलिमेंट से जनरेट होने वाला अल्फा वन प्लस अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री इस टाइप का होगा, और एन एलिमेंट से जनरेट होने वाला सब स्पेस इस टाइप का होगा। अब अपने एक्चुअल सवाल में आ जाओ, जो क्वेश्चन लेके चले थे वो कहाँ चला गया मेरा सवाल? हाँ, अब आप बताओ कि अगर एस वन दो एलिमेंट से बना हुआ सेट है, अभी आप जनरल प्रूव कर चुके हैं ना कि अगर दो एलिमेंट से बना, किसी भी वेक्टर स्पेस में दो एलिमेंट से बना सेट हो तो सब स्पेस जनरेटेड बाई, अभी तो जनरल कर चुके हो, तो इसके हिसाब से ये क्या होगा आपका? सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन, सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन, अल्फा वन दिस प्लस अल्फा टू, और अल्फा वन अल्फा टू कहाँ वेरी करेगा? अब कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा वन को अल्फा वन ही लिखा जाए या अल्फा टू को अल्फा, एक्स वाई लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। स्केलर को आप एक, तो क्योंकि आपका यहाँ फील्ड भी, इस सवाल में फील्ड भी आपका आर है, फील्ड भी आपका क्या है? आर है। अगर आप अल्फा वन अल्फा टू लिख दे तभी गलत नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिखना चाह रहे हैं कि अभी आपको दिखेगा ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिख दिया एक्स, यानी अल्फा वन को एक्स से दिखा दिया, ये स्केलर है, ये स्केलर है एक्स, ठीक है। स्केलर समझना अभी, ये एक्स स्केलर मल्टीप्लीकेशन वन जीरो, जनरली अल्फा वन लिखते हो, मैं एक्स से दिखा दिया, ठीक है, प्लस वाई स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये भी स्केलर है, ये आर का एलिमेंट है, स्केलर है, यहाँ फील्ड आर है इस सवाल में, आर का एलिमेंट, तो वाई इंटू जीरो वन, जहां एक्स वाई वेरी करेगा फील्ड के ऊपर, और यहाँ फील्ड क्या है? आर। अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप आर टू का जानते हो, आर टू का स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? सीधे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आ गया एक्स कामा जीरो, एक्स इंटू वन एक्स, जब अंदर जाएगा तो आर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आर का मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स इंटू वन एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया, आर का मल्टीप्लीकेशन, और ये अंदर जाएगा तो वाई इंटू जीरो जीरो, और वाई इंटू वन वाई हो जाएगा, क्योंकि अंदर आर का मल्टीप्लीकेशन, अंदर जाने पे आर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाई वेरीज ओवर आर, ठीक है। और फिर आपका ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई, वेक्टर एडिशन से जोड़ोगे, पहला वाला पहले में दूसरा वाला दूसरे में, एक्स वाई, ठीक है, दिस इज नथिंग बट एक्स वाई, ठीक है। और एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं? आर से। बताओ ये क्या होता है? यही तो आर टू है, आर टू को तो ऐसे ही लिखते हो ना, एक्स वाई, जहां एक्स वाई आर से आए, ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट आर टू। यानी सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन क्या आ गया? आर टू। सो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन की जगह आप आर टू रख दो, कंटेंट इन सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, वहां तक तो पहुंच गए थे, सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इज कंटेंट इन सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, उस सवाल में जाके सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में बात पहले बता दिया, इन जनरल आपको बता दिया क्या होगा, ठीक है। अब उसका यूज करके मैंने दिखा दिया कि सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन आर टू ही होगा, तो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन की जगह आप आर टू लिख दिए, तो आर टू इज कंटेंट इन सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, और सब स्पेस जनरेटेड बाई एस का, ये जब सब स्पेस है तो आर टू का ही तो सब स्पेस है, तो आर टू का तो सबसेट बना ही रहेगा, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, ये क्लियर कट आर टू का सबसेट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ये सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस का ही तो होगा, और वेक्टर स्पेस है क्या आपका? आर टू, तो ये आर टू का सबसेट, और आर टू इसका सबसेट, ये इसका सबसेट हो गया, और ये आर टू का सबसेट हो गया,
तो दोनों बराबर हो गए, ठीक है। हेंस सब स्पेस जनरेटेड बाय एस इज होल आर टू। तो दिस इज द प्रिसाइज सोल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। एक दूसरे के दोनों सबसेट हो गए, ठीक है। ये तो अब ऑलरेडी इसका सबसेट होगा। अगर ये सब स्पेस है तो इसका सबसेट सबसेट होगा ही होगा। प्रूव ये मेन करना था कि R2 इसका सबसेट हो जाए, जो आप अभी प्रूव कर दिए कि सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 सबसेट था सब स्पेस जनरेटेड बाय S का, और सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 आपका क्या आ गया, R2। तो R2 इज सबसेट ऑफ दिस, और ये इसका सबसेट होता ही है, तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो दोनों बराबर हो गए। और यही आपको प्रूव करना था सवाल में। एक क्वेश्चन करके लाइक लेट V इक्वल टू R3, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। मतलब एक टू ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जेके वो पूछेंगे ही पूछेंगे, तय बात है, बहुत ज्यादा उनका पसंदीदा होता है ये, ठीक है। V इक्वल टू R3 एंड F इक्वल टू R, और लेट S इक्वल टू जो सबसेट दिया गया है वो XYZ फ्रॉम R3, Z कुछ भी हो सकता है, XY में उन्होंने कंडीशन दिया है X इक्वल टू वाई स्क्वायर, देन फाइंड सब स्पेस जनरेटेड बाय S, यानी स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग दिस सेट। यहाँ X और Y में रिलेशन है, X इक्वल टू वाई स्क्वायर, Z कुछ भी हो सकता है, Z कुछ भी। अब आप खूब ज्योमेट्री पढ़े हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है R3 में, यानी स्पेस में ये क्या है, R3 में, हाँ स्पेस में R3 में ये क्या है। बताओ, पढ़े पिछले साल आप लोग। ये R2 में क्या होता है, R2 में एक्स स्क्वायर वाई जो लिखते हो, R2 के अंदर एक्स स्क्वायर वाई क्या होता है, ये। अब आप जेड वेरी कर रहे हो, जेड वेरी कर रहे हो, तो मीन्स जेड आप जब वेरी करोगे तो ये ऐसे आपका, ठीक है, इधर भी आएगा और अंदर भी जाएगा। अगर ये जेड एक्सिस है तो आपका ये क्या बनता दिख रहा है, ठीक है। हाँ, ये सर्किल है, ठीक है। और जेड वेरी करवा रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये जेड एक्सिस है, और ये वेरी करवा रहे हो जेड पे वेरी करवा रहे हो, तो ये सिलेंडर मूव कर रहा है आगे सिलेंडर बोल ही दिया तो फिर रह ही क्या गया, बोल ही दिया तो रह ही क्या गया। लेकिन ज्योमेट्री आपकी वाकई में बहुत वीक है, आप बहुत गड़बड़ सड़बड़ आंसर बताते हैं मुझे। खैर मैं मुझे बताना नहीं, आप दिनेश सर से पूछ के आना, ठीक है। ये क्या है, ठीक है। तुम कह रहे हो ये स्फीयर, हमको हंसी आ रही है, ये स्फीयर कैसे हो जाएगा जब जेड वैल्यू कराओगे। ये सिलेंडर है, इनफाइनाइट सिलेंडर, ऐसे इधर भी चला गया इधर खींच दे रहा है ऐसे, ठीक है। इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है। पता नहीं क्या मैथमेटिक्स पढ़ते हो, हमको हंसी आती है, आपको सिलेंडर, आपको स्फीयर दिख रहा है ये, ठीक है। जेड एक्स, जेड कोऑर्डिनेट बनाए, ये जब जेड इक्वल टू 0 है तो यहाँ सर्किल है, जेड इक्वल टू 1 आएगा तो सर्किल यहाँ आ जाएगा, जेड इक्वल टू 2 होगा सर्किल यहाँ आ जाएगा, सर्किल मूव कर रहा है आपका, ऐसे इधर भी दिस इज इनफाइनाइट सिलेंडर, इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है। इनफाइनाइट सिलेंडर, खैर क्या करोगे तुम, दिक्कत यही है कि ज्योमेट्री, ठीक है, ठीक है। गैस से बताओ, ये आर्गुमेंट आपको उसी तरह से लिखना है, ठीक है, उसी तरह से लिखना जैसा लिखा हूं। गैस से बताओ कि स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ R3 कंटेनिंग दिस क्या होगा। इसको बोलते हैं पैराबोलिक सिलेंडर, ठीक है, पैराबोलिक सिलेंडर, ठीक है, या पैराबोलाइड, ठीक है, पैराबोलाइड, ठीक है, पैराबोलाइड, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसको पैराबोलिक सिलेंडर, लेकिन ज्यादा आप कभी सुने नहीं होगा ऐसा नाम,
ठीक है, कभी सुने नहीं होगे, तो सुने नहीं होगे, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो बताओ स्मॉलेस्ट सब स्पेस R3 के अंदर जो इसको कंटेन करता हो, इंट्यूशन से, अभी आर्गुमेंट आर्गुमेंट लिखना बात की बात है, ठीक है। अब आप देखोगे R3 में जो सब स्पेसेज होते हैं, आपको पता है कि या तो 0 0 होगा, या तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, या प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, या पूरा R3 होगा। चार ही टाइप के सब स्पेस होते हैं। क्या ये कंटेन करेगा इसको? ये पूरा आप समझो, ये आपका ऐसे था और जेड एक्सिस ऐसे है, तो ये ऐसे इसी आकृति में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इधर भी और पीछे भी ऐसे जा रहा होगा, इधर ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, और इधर मुंह रुक नहीं रहा, मूव करते चले जा रहा है, और पीछे भी मूव करते ऐसे, इसी आकार में ऐसे इसको घुमा, आगे लेते चले जाओ, पीछे लेते चले जाओ, प्ले विथ ज्योमेट्री, ठीक है, ऐसे लेके खेलते चले जाओ, आगे पीछे आगे, ठीक है। तो आपका जो उसको, जैसे सर्किल को घुमाने से सिलेंडर बन रहा है, सर्कुलर सिलेंडर, ऐसे इसको बोलते हैं पैराबोलिक सिलेंडर है, सिलेंडर बन रहा है इनफाइनाइट टाइप का, पैराबोलिक सिलेंडर, ठीक है, ऐसे इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, ठीक है, उधर भी जा रहा है। क्या आप कोई लाइन इसको कंटेन करेगी? नेवर, कभी कोई लाइन इसको, क्योंकि ये रुक थोड़ी ना रहा है, इसको समझ, ये आपका इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, कोई लाइन कंटेन करेगी? क्या कोई प्लेन कंटेन करेगा इसको? नहीं। तो बचा कि फिर क्या ये R3। तो ये आपका इंट्यूशन से R3 होगा। अब आपको दिखाना है कि एक S1 खोजो, एक S1 बनाना है, आप करना S1 बनाना है, ठीक है, और S1 सबसेट हो इस यस का, ठीक है, इस यस का कि सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 जो आ जाए वो R3 आ जाए, तब सवाल आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय S1 R3 हो जाए। हिंट मैं दे रहा हूं आपको, 3 एलिमेंट चूज करने होंगे, 3 एलिमेंट चूज करने होंगे यहां से, ठीक है, 3 एलिमेंट चूज करने होंगे वहां यहां से, और उससे जनरेट हो जाए पूरा R3, ठीक है, जनरेट हो जाए पूरा R3, ठीक है। और अगर मान लो बाय द वे आप नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीका ये भी लिख सकते हो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब स्पेसेस, फर्स्ट टाइप ऑफ दिस, सेकंड टाइप ऑफ दिस, थर्ड टाइप ऑफ दिस। ये तीनों नहीं रख रहे हैं, केवल R3 ही रखेगा, ठीक है, केवल R3 रखेगा। एक ये भी तुच्छा टाइप का हो गया, ठीक है, ये तीनों नहीं रखेंगे, ठीक है, तुच्छा नहीं मतलब माना जाता है, इसको भी, इसमें भी आपको नंबर मिल जाता है कि न तो ये कंटेंट, चार ही टाइप के सब लिखो, लिखना पड़ेगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब स्पेसेज इन R3, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस, फोर्थ इज दिस। न तो ये कंटेन कर रहा है यस को, न तो ये कंटेन कर रहा है यस को, न तो ये कंटेन कर रहा है यस को, तो बचा केवल क्या ये R3। तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, यानी स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस पूरा R3 ही होगा, क्योंकि और कोई तो कंटेन ही नहीं कर रहा है, और कोई तो कंटेन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, उससे पहले एक डिफिनीशन लिख लो, नहीं तो अभी बार बार मैं बोलूंगा तो कहोगे बताया ये नहीं बोल रहे हो बार बार। वी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, लेट V1 V2 Vn आर एलिमेंट्स ऑफ V, आर एलिमेंट्स ऑफ V, बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ V, ठीक है, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बिलोंग्स टू F, ठीक है, देन द एलिमेंट द एलिमेंट अल्फा 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन V1 प्लस अल्फा 2 V2। अब ये ज्यादातर आगे ना मैं डाट नहीं लिखूंगा, आप डाट लिखा नहीं जाएगा अब आगे ज्यादातर, कितना बोर हो जाओगे डाट लिखते लिखते आप लोग, ठीक है। अंतिम में कोई शुरुआत शुरुआत में आधे लोग बड़ा शौक से ये बनाते हैं कुछ,
आपको समझाने के लिए ये, फिर कोई ये बनाता है, लेकिन लास्ट में वो सब टीचर लिखवा देते हैं कि आगे मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। आगे सब अंडरस्टूड है, रेफरेंस से समझना है, रेफरेंस से आपको समझना है। तो डे वन से मैं समझाता हूँ कि आप डे वन से वही काम करो ना, डे वन से वही काम करो, ठीक है। कि रेफरेंस से समझना है कि कौन सा ऑपरेशन होगा, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन होगा। अगर ये अल्फा वन फील्ड का एलिमेंट है, ये वी वन वी का एलिमेंट है, तो यहाँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा एफ का वी पे। अल्फा टू फील्ड का एलिमेंट है, वी टू वी का एलिमेंट है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा एफ का वी पे, एफ का वी पे। और ओवरऑल ये एलिमेंट कहाँ का आएगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद आएगा कहाँ में, आएगा तो वी में ही, ठीक है। ये भी आएगा वी में ही, ठीक है। और प्लस डॉट 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 अल्फा एन वी एन, ठीक है। ये भी आपका वी में ही आएगा। और ये v का प्लस है, जो सब लोड है वो v का प्लस है, तो ओवरऑल ये एलिमेंट कहाँ का होगा, तो द एलिमेंट, दिस एलिमेंट ऑफ v द एलिमेंट ऑफ v, यानी इन्हीं एलिमेंट से बना रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, ठीक है। इज कॉल्ड, then the element this of v is called the linear combination of v1 v2 vn, ठीक है। तो एक आज टर्म सीखे, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होता है, वी के एलिमेंट का होता है। कैसे बनाते हो, स्केलर के सहारे, स्केलर के सहारे। जैसे उसके पहले आप लिखे थे अभी सवाल में ना, अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू, ये भी क्या है, वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन। अभी सवाल किए थे ना, वहां पे आपको दिया था एक्सरसाइज, एक्सरसाइज दिया था। तो अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू क्या है, वी वन वी टू का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू तीसरे सवाल में, अल्फा थ्री वी थ्री, जो आपको वी वन वी टू वी थ्री दिया था, अगर तीन एलिमेंट का सेट है, तो ये वी वन वी टू वी थ्री का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन की ये डिफिनीशन है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोग सालों साल अलजेब्रा पढ़ जाते हैं, वो लिखते हैं यहाँ फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, आधा किताबें भी लिख देते फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनाइट होता ही है, ठीक है। इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जैसी चीज कोई अलजेब्रा में होती ही नहीं है, ठीक है। बहुत लोग शौकिया लिखते हैं, अभी आधे कुछ देर बाद अभी लिखते हैं, यस ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैं लिखता हूँ, अभी बताऊंगा थोड़े, बड़ा वहां पे भी अभी देखता हूँ, तो कभी कभी कुछ टीचर देख रहा हूँ दूर से पढ़ा रहे हैं, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। क्योंकि फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन इज एब्सर्ड, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा अलजेब्रा में फाइनाइट होता ही है। इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन नामक कोई चीज होती ही नहीं है। तो नोट दैट, नोट लिखो एक, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ऑलवेज फाइनाइट। वो लीनियर कॉम्बिनेशन हमेशा फाइनाइट ही होता है, उसमें फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। तो कभी ये मत बोलना फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलना है, फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन इज एब्सर्ड, ठीक है, इररिलेवेंट, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन कभी भी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वी इज ऑलवेज फाइनाइट, ठीक है। कभी भी इस तरह का कभी कोई कंसेप्ट है ही नहीं अलजेब्रा में कि अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अल्फा थ्री वी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा कुछ भी नहीं होता है अलजेब्रा में, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जब भी होगा तो फाइनाइट होगा, यानी लास्ट कुछ ना कुछ आएगा, अल्फा वन अल्फा एन वी एन। अब आप धीरे धीरे लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट बेसिस के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का टर्म आ गया, जो रिजल्ट कराना था वो रिजल्ट लिखो, प्रूफ कल किया जाएगा, ठीक है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस
ओवर ए फील्ड एफ, ठीक है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। लेट यस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ वी। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है। ये मत समझना है जब आप यस के बारे में कुछ, बस ये नॉन इम्पटी है, इम्पटी नहीं है, ठीक है, इम्पटी नहीं है। अब यस आपका फाइनाइट भी हो सकता है, फाइनाइट सबसेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सबसेट भी हो सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। यस आपका फाइनाइट सबसेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सबसेट भी हो सकता है। देन सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस या लीनियर स्पैन ऑफ एस होगा आपका क्या, अल्फा वन वी वन, अल्फा टू वी टू, अल्फा एन वी एन। इसी को लोग लिखते हैं द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। और मुझे इतनी हंसी आती है दूर से जब सुनता हूँ, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, द सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। फाइनाइट वो अपने आप होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन कभी इनफाइनाइट हो नहीं सकता। वो ये सोचते हैं कि अगर यस इनफाइनाइट सेट होगा तो इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जैसी चीज भी मिल सकती है। इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जैसी चीज कोई होती नहीं है। तो हमेशा इसमें क्या आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा, अल्फा वन वी वन सब स्पेस जनरेटेड बाय यस क्या होगा, अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 अल्फा वन वी एन, जहां आपका वी वन वी टू वी एन यस के एलिमेंट है, वी वन वी टू वी एन एस के एलिमेंट है, ठीक है। एंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन आर स्केलर्स, मतलब फील्ड के एलिमेंट है। यानी चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस हमेशा इसी टाइप का होगा, अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन वी एन, ठीक है। जहां वी वन वी टू वी एन यानी एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये वी वन वी टू वी एन सब यस के एलिमेंट है, मीन्स यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। अगर सेट वाइज बोलो तो ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। यस के जितने भी एलिमेंट्स के, लेकिन हमेशा फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ही लोगे, हमेशा फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन ही लोगे, ठीक है। तो ये आपको कल प्रूव किया जाएगा, चलते हैं, ठीक है।